ऐसे ऐसे कपड़े, ऐसे ऐसी वस्तुएं धारण करेंगे जो जिसका मूल्य इतना ज्यादा है कि आप कम से कम नहीं तो 108 ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हो 2 समय का, उस धन से। इतने का केवल वस्त्र पहन के रह रहे हैं। और उस वस्त्र को धारण करने के लिए जिसने बहुत प्रयास किया है, बहुत मेहनत करी है, श्रम किया है, ठाकुर जी कहते हैं मेरी प्राप्ति में बाधा बनेगी, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत प्रयास करने वाला। आप बंधुओं एक बात सदैव याद रखना, आप कितना भी प्रयास कर लो, आप कितने भी श्रेष्ठ बन जाओ, लेकिन एक व्यक्ति ही सही आपसे एक उचित श्रेष्ठ रहेगा ही रहेगा। आप कितने भी सुंदर हो जाओ, आपसे सुंदर है। आप कितने भी नाम वाले हो जाओ, आपसे सुंदर किसी का नाम है। आप कितने भी पैसा वाले हो जाओ, आपसे सुंदर पैसा वाला एक व्यक्ति। भगवान आपको कभी सर्वश्रेष्ठ बना ही नहीं सकते, क्योंकि आपसे श्रेष्ठ कोई है, और आपसे श्रेष्ठ जो है उससे श्रेष्ठ भी कोई है। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप सदैव श्रेष्ठ नहीं बन सकते। आपसे श्रेष्ठ कोई ना कोई होगा। सब्स्टिट्यूट ठाकुर जी सबका रखते हैं। तो दूसरा भगवत प्राप्ति में बाधा क्या है? प्रयासश्च, बहुत प्रयास करना। तीसरा भगवत प्राप्ति में बाधा क्या है? प्रजल्प। प्रजल्प मतलब बहुत बोलने वाला, उसको भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। आप लोग मुझे मत देखना कि मैं तो 4 घंटा 3 घंटा बोलता रहता हूं, मुझे नहीं होगी। भगवत वार्ता के विमुख अन्य कितने भी प्रजल्प करना, उस व्यक्ति को कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। बहुत बोलता है, संसारिक विषयों के चिंतन में ही जिसका चिंतन चलता है, जो केवल उसी भाव विषय में रहता है, और उन्हीं यहाँ जमीन कितने की, क्या भाव है, यहाँ के राजनेता कौन है, यहाँ पर क्या चल रहा है, ये क्या वो क्या, यही सब संसारी विषय वार्ताओं में जो लगा रहता है, प्रजल्प। ठाकुर जी के मिलन में उसको बाधा होगी, प्रजल्प। उसके बाद बताया नियमाग्रह। प्रजल्प के लिए एक उदाहरण ऐसा है, एक राजा था, उसके पास में एक बकरा था। राजा ने पूरे नगर के लोगों को बुला करके कहा कि कोई भी अगर मेरे इस बकरे का पेट भर देगा तो मैं आधी संपत्ति उसको दे दूंगा। लोग बाग लेकर के जामे, खूब खिला करके लामे, और खिला करके ला करके उसको राजा के सामने रखे। बोले हमने बहुत खिलाया इसको महाराज जी, अब इसका पेट भर गया। तो राजा ने जैसी हरी हरी घास दिखाई तो बकरा फिर खा गया। बोले खा रहा है, इसका मतलब इसका पेट भरा नहीं है। सब ने खूब प्रयास कर लिए, लेकिन महाराज इसका पेट नहीं भरा। तब एक साधु आए, बोले कि एक बार मैं प्रयास करूं? बोले हाँ ले जाओ। साधु उसको लेके अपनी कुटिया में आए, और कुटिया में आकर के महाराज उसको पाने की वस्तु रखी सामने, और जैसे ही वो खाने जाए सोई उसको डंडा दिखाया, और डंडा दिखा करके उस पर प्रहार भी किया। अब वो घूम घूम करके जब जब उसके मुड़े, उसके आगे हरी घास रखे और खाने जाए, तभी उसमें एक डंडा घुमा दे। 24 घंटे में बकरा इतना परेशान हो गया, अब उसको घास दिखाएं तो वो ऊपर देखे, अब नहीं खानी उसको। महात्मा उसको लेकर के गए राजा के पास, बोले कि इसका पेट भर गया। वो देखने में तो पतला दुबला लग रहा है ये पहले से। बोले आप खवा के देख लो। राजा ने जैसी हरी घास दिखाई तो बकरा ऐसे करे, वो डर गया। बोले कि मैं खाऊंगा, ये मारेगा। तो भय के कारण उसने अपना बहु भोजन छोड़ा। बकरे के अंदर दोनों दोष होते हैं, बहु जल्पक भी होता, बहुत बोलता, मैं करता रहता है, और करता भी मैं ही है। मैं मतलब अहम वश, अहंकार वश अपना अस्तित्व दिखाता है। तो पहला दोष उसके अंदर। दूसरा दोष, उसका पेट कभी नहीं भरता, कितना भी खा रखा हो फिर भी दे दो तो भी खाता है। लेकिन इस कथा से सीख क्या मिली? बोले गुरु वाणी रूपी प्रहार जब किया जाए अपनी इंद्रियों के ऊपर, गुरु वचनामृत के प्रहार से अपनी इंद्रियों को यदि थोड़ा डांटा फटकारा जाए तो विषयों को देख करके भी इंद्रियां उनसे विमुख हो जाएंगी, ऊपर की ओर देखेंगी। और ऊपर कौन? मतलब श्री ठाकुर जी के चरणारविंदों की ओर देखेंगे। श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा वर्णित भाव है ये।
श्रील रूप गोस्वामी, जिन्होंने श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया वृंदावन में। बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन। बंधुओं, श्री रूप गोस्वामी महाप्रभु जी के चरणारविंदों में एवं उनके शिष्य परिकर के भाव से सुनते थे। अब ध्यान से सुनो, अब कथा आई है ब्रज की तो मैं सुना दूं। तो रूप गोस्वामी जी ने श्रवण किया कि भाई भगवान जब अपनी लीला पूरी करके चले गए, तब भगवान का परपौत्र वज्रनाभ 16,100 भगवान की रानियों को लेकर के वृंदावन गए और वृंदावन जाकर के अपनी माताओं के कष्ट को, विरह को दूर करने के लिए कंस के कारागृह में देवकी मैया ने जिस शिला पर भगवान को जन्म दिया था, इतना सुंदर वर्णन आता है कि वज्रनाभ कंस के किले में गए। भगवान के स्वधाम गमन के बाद जब वो वृंदावन आए तो कंस के किले में गए और किले में जाकर के जब वज्रनाभ ने भीतर प्रवेश करके उस कारागृह को ढूंढा जिसमें ठाकुर जी का जन्म हुआ था, क्योंकि भगवान के अवतरण के बाद उस कारागृह को सजा दिया गया, उसको व्यवस्थित, यहां भगवान का अवतार हुआ है। ऐसा वर्णन आता है कि ठाकुर जी के जन्म के पश्चात और द्वारिका गमन तक भी उस कारागृह में से सुगंधी नहीं गई, एक अद्भुत सुगंधी आती थी। तो वज्रनाभ उस कारागृह में गए और उस शिला को देखा, परम पवित्र शुद्ध, इतने वर्षों बाद भी ऐसी चमक रही मैंने जैसे मानो नित्य कोई अभिषेक करता हो। वज्रनाभ ने उसी शिला से ठाकुर जी के 3 रूप निर्माण करवाए। प्रथम रूप जैसे ही ठाकुर जी का निर्मित हुआ तो माताओं को दिखाया। माताओं ने जैसे ही देखा, देख करके बोली इनके चरण श्री कृष्ण जैसे हैं, इनके श्री चरण बिल्कुल ठाकुर जी जैसे हैं। नाम पड़ा श्री मदन मोहन। दूसरे ठाकुर जी निर्माण करवाए, माताओं को दिखाए वज्रनाभ ने, तो माताएं बोली इनके हाथ बिल्कुल कृष्ण जैसे हैं। तीसरा स्वरूप निर्माण करवाया और उनको जब माताओं के सामने प्रस्तुत किया तो कहते हैं 16,100 माताएं शर्मा गईं और सबने घूंघट कर लिया और घूंघट करके सब बड़ी आनंदित हो गईं। वज्रनाभ ने कहा क्या हुआ मैया? बोले कि इनका रूप बिल्कुल कृष्ण जैसा है, और जिनका रूप श्री कृष्ण जैसा था वही थे श्री गोविंद देव जी जो आज जयपुर में विराजते। रूप गोस्वामी इस कथा को सुन रहे थे और उन्होंने सुना कि कालांतर में जैसे जैसे समय बढ़ा ये तीनों ठाकुर वृंदावन में भूमिगत हो गए, वृंदावन में विराजमान हो गए। रूप गोस्वामी को इतनी वेदना होने लगी, बोले इसका मतलब अभी भी ठाकुर जी वृंदावन में ही हैं? बोले हाँ। तब आज्ञा लेकर के गुरुजनों की और श्री रूप गोस्वामी वृंदावन पधारे और वृंदावन में आकर के उनका भजन का एक ही उद्देश्य था कि ठाकुर जी आपका वह स्वरूप, जिसका स्वरूप बिल्कुल कृष्ण जैसा है, वो इसी वृंदावन में विद्यमान है। आप कृपा करके प्रकट हो जाओ नाथ। वो इसी के लिए भजन करते थे, इसी के लिए रोते रहते थे, विलाप करते रहते थे। बोले मेरे भजन में इतनी सामर्थ्य नहीं कि नाथ मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप प्रत्यक्ष अवतरित हो जाओ, आपका जो भूमिगत स्वरूप है वो प्रकट हो जाए। यमुना जी के पुलिन पर पड़े पड़े रुदन करते रहते, वृक्षों को अपने हृदय से लगाते, ब्रज रज में लेट करके खूब विलाप करते, इतना करुण क्रंदन करते कि कई बार तो रात्रि में ऐसा स्वर सुनाई देता मानो कोई हिंसक जीव रुदन कर रहा हो। ऐसा करुण क्रंदन करते श्री रूप गोस्वामी। इतना विलाप, इतना क्रंदन, इतना भजन, और जब क्रंदन रुकता, उनका विलाप शांत होता, तुरंत माला लेकर के बैठ जाते जप करने। वो जप ही कि मेरा इतना पुण्य हो, मेरा इतना भाव हो जाए, मेरा इतना जप हो जाए कि उस जप से ठाकुर जी प्रकट हो जाए।
एक दिन जप कर रहे थे, विलाप कर रहे थे, आंखें सूज गई हैं ठाकुर जी के विरह में। तभी एक नन्हा सा ब्रजवासी बालक आयो और ए बाबा तू काय को रो रहा है, तेरी आंख इतनी सूज काय को गई है, तू का भयो, तू इतनो काय को करुण क्रंदन कर रहा है। बोले मुझे श्याम सुंदर से मिलना है, मुझे गोविंद से मिलना है, मुझे माधव से मिलना है। बोले तो बाबा यहां कहा कर रहा है? वो सामने एक माटी को टीला है, टीला मतलब मट्टी का पहाड़ जैसा है। बोले बा को नाम गोमा टीला है, बा गोमा टीला में ही ठाकुर जी विराज रहे हैं, तू जाके लिया। जैसे ही गोविंद श्री रूप गोस्वामी जी ने देखा, महाराज एक सुंदर गैया जाती है और जाकर के अपने दुग्ध की धार से अभिषिक्त करती है, तभी जाकर के गोमा टीला को थोड़ा सा उसकी मिट्टी को इधर उधर किया, दूध जहां भरा हुआ था उस स्थान को थोड़ा और भीतर जाकर के देखा, तभी श्री वृंदावन के कुंज स्वरूप में हमारे वृंदावन के अष्टदल कमल पर मध्य में विराजमान प्रथम सप्तनिधि में से प्रथम ठाकुर श्री गोविंद देव जी पुनः प्रकट हो गए। बोलो गोविंद देव लाल की। श्री राधा गोविंद देव प्रभु प्रकट हो गए। विहरत निस दिन कुंज गलिन में, जिन्होंने खूब विरह किया कुंज गलियों में, विहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख था, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन। और श्री वृंदावन में फिर गोविंद देव प्रभु प्रकट हो गए। रूप गोस्वामी परम आनंद में, रूप गोस्वामी के ही संग भजन के लिए अवस्थित थे वृंदावन में सनातन गोस्वामी। वे मथुरा में रहते थे, उनको श्री मदन मोहन लाल जी मिले। अब मुझसे किसी ने 15 दिन पहले कहा था कि आप इनकी प्राकट्य की कथा सुनाओ, इतने दिन में आई नहीं ये कथाएं, आज आ रही हैं तो आज सुना रहा हूं। तो इस प्रकार श्री गोविंद देव जी प्रकट हुए। अब मदन मोहन जी की कल सुनाएंगे वो कैसे प्रकट हुए। तो फिर गोविंद देव जी प्रकट हुए। गोविंद देव जी का मंदिर आज भी है रंगजी मंदिर के पास में। इतना विशाल मंदिर था गोविंद देव जी का कि श्री गोविंद देव जी के मंदिर के ऊपर का दिया बादशाह को दिखाई देता था अपने राजमहल में, आगरा में बैठे बैठे। उसने आज्ञा कर दी मंदिर तोड़वा दो और ये सारे टीले गिरवाओ। मुझसे ऊंचा मंदिर कैसे हो सकता। औरंगजेब ने आकर के मंदिर तोड़वाना प्रारंभ किया, ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी मुझको यहां से ले जाओ। ये कलयुग है, कलयुग में मेरा अर्चावतार है। अर्चावतार मतलब मैं अर्चक के अधीन रहता हूं। यहां पर मैं परब्रह्म होते हुए भी अपने अर्चक की सुरक्षा में रह सकता हूं, इसलिए मुझे यहां से लेकर के जाओ। ये मत सोचना कि वो परब्रह्म में अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। भगवान का अर्चावतार अर्चकों के अधीन के लिए है। भगवान बोले मेरा स्वरूप ले जाओ यहां से। और तब राजस्थान के राजाओं ने आमंत्रण भेजा कि आप ठाकुर जी को हमारे पास ले आओ, हमारे पास सैन्य बल है, हम ठाकुर जी की रक्षा करेंगे। और श्री गोविंद देव लाल जी को जयपुर ले जाया गया। आज भी श्री ठाकुर जी जयपुर में विराजमान। तो औरंगजेब ने वहां गोविंद देव जी मंदिर में बताते हैं बारूद भरवा दी पूरी मंदिर उड़वाने के लिए। और जैसे ही अग्नि प्रज्वलित करने लगा तभी उसको विशाल बानर दिखाई दिया और वह बानर शेर की तरह गर्जना करते हुए कहने लगा भाग जा, नहीं तो तेरे पूरे कुल खानदान को नष्ट कर दूंगा। वही हमारे यहाँ वहां गोविंद देव जी के मंदिर से जब आप बाहर निकलेंगे तो सिंह पौर हनुमान जी हैं, सिंह की भांति जिन्होंने गर्जना की थी औरंगजेब को भगाने के लिए। ऐसे सिंह पौर हनुमान जी श्री गोविंद देव जी के मंदिर की सुरक्षा के लिए वहां विराज रहे। तो ये हमारे प्रथम ठाकुर को तो हमने क्यों स्मरण किया गोविंद देव जी का कि ये जो श्लोक मैं बता रहा हूं भगवत प्राप्ति में 6 दोष ये श्री रूप गोस्वामी जी बताते हैं। तो रूप गोस्वामी कहते हैं पहला दोष भगवत प्राप्ति में अत्य आहार, अति आहार। दूसरा दोष बहुत प्रयास संसार के भोगों के लिए। तीसरा भगवत प्राप्ति में बाधा प्रजल्प, बहुत बोलना, सांसारिक चर्चाएं करना। और चौथा दोष इन्होंने बताया
नियमाग्रह, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नियमाग्रह का मतलब क्या है? मैं किसी नियम में रह कर के ही भजन करूंगा, मैं किसी नियम में रह कर के ही ठाकुर जी का कथा सुनूंगा, मैं किसी नियम में रह कर के ही मंदिर में जाऊंगा, ऐसा नहीं। नियम प्रधान नहीं है, ठाकुर जी प्रधान है। कई लोग होते हैं मैं जो है ये पुष्प नहीं मिले, मेरे मनपसंद फूल नहीं मिल रहे, मैं अब आज नहीं जा रहा, कल आएंगे फूल कल जाऊंगा, ये नियमाग्रह कहलाता है। पेड़े लेके आओ, पेड़े का भोग लगाऊंगा ठाकुर जी को, तब जाऊंगा मंदिर। अब पेड़े नहीं मिले, पेड़ आज नहीं मिले कल मिलेंगे, तो ठीक है कल जाऊंगा, आज नहीं जा रहा, ये नियमाग्रह है। किसी वस्तु विशेष के नियम की वजह से आप ठाकुर जी के दर्शन का त्याग नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, रहुगण राजा वो रोज सत्संग सुनने जाते थे कपिल मुनि के आश्रम, लेकिन कैसे जाते थे? पालकी में बैठ के जाते थे, 4 कहार उठा करके चलो तब जाऊंगा। सुनने जाते थे सत्संग और 4 लोगों के कंधे पे भार बन के जाते थे। एक दिन एक कहार बीमार पड़ गया तो उस दिन सत्संग ही नहीं गए, बोले नहीं अब आज किस जाऊं, कहार ही नहीं है, और यदि जाना है सत्संग तो कहार की व्यवस्था करो, पैदल तो मैं नहीं जा सकता। ये नियमाग्रह है। आप किसी वस्तु विशेष की वजह से भगवत दर्शन, भगवत कथा, भगवत सेवा या फिर भगवत भावों का त्याग कर देते हो, नियम को प्रधानता देते हो, तो नियमाग्रह वो बाधा बनेगा भगवत मिलन में। अरे कभी कभी ठाकुर जी के दर्शन, ठाकुर जी के भाव, ठाकुर जी कथा के लिए नियम तोड़ो, नियम को प्रधानता मत। परसों उत्सव हुआ यहां पर, आचार्य पादुका पधारी यहां पर, कितना उत्सव जैसा लग रहा था, मानो जैसे साक्षात से दत्त भगवान पधारे, और महाराज जी के हृदय में वो उत्सव दिख रहा था। और उत्सव के कारण इतने वर्षों का नियम, इतने समय का नियम व्यक्ति कैसे तोड़ सकता है? पर नहीं, नियमाग्रह का उल्लंघन किया जाता है जब भगवत भाव हृदय में उत्पन्न हो, वहां भी हम नियम का भाव रखें। तो नियमाग्रह, चौथी बात, भगवत मिलन में बाधा। नियम को प्रधानता मत दो, ठाकुर जी का दर्शन, सेवा, कथा वो प्रधान है। और 5वां भगवत मिलन में बाधा क्या है? बोले जन संग्रह। जन संग्रह मतलब बहुत ज्यादा भीड़ के बीच में रहना, बहुत ज्यादा ख्यातियों को, देखो ख्याति आपको मिल जाए, क्योंकि जन संग्रह हमको भी सताता है कई बार। जन संग्रह अपने आप आपके चारों ओर घूमे, पर आपके चित्त पर वो प्रभाव ना डाले, आपके चित्त को वो आकर्षित ना करे, आपका चित्त उसके प्रति अधीन ना हो। जन संग्रह, रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो जन संग्रह के प्रति आसक्त हो गया, भगवत मिलन में उसको बाधा बनेगी। तो जन संग्रह, उससे बचो। और 6वां और अंतिम लक्षण जिसके कारण भगवत मिलन में बाधा बनती है, वो है लौल्यम। लौल्यम मतलब अपनी इंद्रियों के प्रति बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करना, अपनी इंद्रियों के प्रति या फिर संसार के किसी विषय वस्तु के प्रति बहुत ज्यादा स्नेह का, उसके प्रति लाड़ प्यार रखना। जैसे जीव को कोई वस्तु बड़ी प्रिय लगती है, अरे मेरी लाडली जीव तू चिंता मत कर, मैं तो तुझे खिलाऊंगा, अच्छा इसमें थोड़ा नमक डाल दूं, अच्छा ले, अच्छा नींबू की कमी लग रही है, ले ये भी पा ले। उसको और सुंदर बना बना करके जीव को देने के लिए, और महाराज बड़ा बार बार पानी गिरता जा रहा है मुख में से, और उसको पाने के लिए तैयार कर रहे हैं, अरे मेरी लाडली जीव तू चिंता मत कर, ले पा इसको, खुश हो जा। बोले इस प्रकार जो अपनी इंद्रियों के लाड़ प्यार में आकर के उनकी इच्छाओं को पूर्ति करता है, अपनी इंद्रियों को बहुत लाड़ प्यार देता है, भगवान कहते हैं वो मेरी प्राप्ति नहीं कर पाएगा। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं ठाकुर जी उससे नहीं मिल पाएंगे, फिर तो अनुग्रह ठाकुर जी करें, ठाकुर जी कोई अनुग्रह कर दें, कोई कृपा कर दें, तो ही संभव है कि ठाकुर जी उससे मिल पाए, नहीं तो ये 6 दोष हैं। श्री
पृथु महाराज भगवान की जो प्राप्ति कर रहे हैं वो इन छह अवगुणों से विमुक्त हैं। उनके अंदर ये छह भाव नहीं है। पूरी पृथ्वी का सृजन उन्होंने किया, लगभग अर्ध ब्रह्म है वो, लेकिन फिर भी इस बात का कोई गुमान नहीं। भगवान के अवतार हैं, पृथु महाराज को भगवान के अवतार माना जाता है, लेकिन अवतार होते हुए भी ठाकुर जी के सामने दैन्य बन करके भगवान की स्तुति गा रहे हैं। और आगे भगवान से एक बात कहते हैं श्री पृथु जी महाराज कि नाथ, पहला तो मुझे ये दे दीजिए कि मेरे रोम रोम में कान हो जाएं, और दूसरी मुझ पर एक कृपा और कर दीजिए। भगवान बोले और क्या चाहिए तुमको? बोले पहले वचन दीजिए, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले पहले मांगो, पहले बताओ तो सही है क्या? बोले नहीं, पहले वचन दो, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले देंगे, तुम बताओ क्या चाहिए। पृथु महाराज कह रहे फंस गए भगवान अब आप, लेकिन देना पड़ेगा। बोले क्या? कि अथा भजेत्वाखिल पुरुषोत्तमं गुणालयं पद्मकरेव लालसः अप्यावयोरेकपति स्प्रधो कली न स्यात् कृतवच्चरणौ कतानयोः। नाथ, जिस प्रकार शेष शैया पर जब आप लेटते हैं और आपके चरणों को लक्ष्मी बैठ करके दबाती है, मेरे को उस समय लक्ष्मी से बड़ी ईर्ष्या होती है। मेरे मन में ये भाव आता है काश मैं भी कोई कन्या होता और सुंदर रूप धारण करके आपसे ब्याह कर लेता और आप लक्ष्मी को भगा के मैं बैठ जाता। ऐसा भाव कह रहे हैं। बोले नाथ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपके ये चरणार बिंद, जिन चरणार बिंदों से चराचर ब्रह्मांड का कल्याण होता है, जिन चरणार बिंदों में सारे विश्व की कामना लक्ष्मी बैठी रहती है, मुझे आपके वो चरणार बिंदों की सेवा मिल जाए। तो भगवान ने मानो कहा चरण दो हैं हमारे, एक लक्ष्मी दबा लेगी, दूसरे तुम दबा लेना। दोनों को लेकर के तुम दोनों सेवा कर लेना, लक्ष्मी भी करेगी सेवा, तुम भी कर लेना, तुमको मिल जाएंगे हमारे चरणार बिंदु, उसमें दिक्कत क्या है। तब अगले श्लोक में श्री पृथु जी महाराज कह रहे हैं, बोले भगवान, अगर आप अपने चरणों का विभाजन कर दोगे तो मुझ में और लक्ष्मी में कहीं लड़ाई हो गई, और लड़ाई होने पे हम दोनों में होड़ लगी कि किसके चरण ज्यादा बढ़िया, तो आप किसका पक्ष लोगे? आपने कहीं लक्ष्मी का पक्ष लिया तो मेरा हृदय तो टूट जाएगा ना नाथ। कितना कितना कोमल सा, कितना प्रेम भरा भाव है श्री पृथु महाराज जी का। एक गुरुजी थे, वो गुरुजी बढ़िया आराम से लेटे हुए भोजन करके पड़े रहते। उनके पूर्वज के जो गुरु थे वो खूब कमा गए आश्रम के लिए। तो एक बार एक मूर्ख चेला आया, आकर के कहा गुरुजी मुझे शरण में ले लो। गुरुजी बोले आ जाओ शरण में। बोले करना क्या पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, घी लेके आओ और बढ़िया हमारी मालिश किया करो, पैर दबाया करो हमारे। बोले जो आज्ञा गुरुदेव। अब वो तो महाराज रज रज के गुरुदेव के चरण दबाता, खूब प्रेम से सेवा करता। बिल्कुल उसी के तरीके का एक शिष्य और आ गया। उसने कहा गुरुदेव सेवा दो। बोले एक काम करो, तुम दोनों पैरों का विभाजन कर लो, एक पैर तू दबा, एक पैर तुम दबाओ। और उन दोनों की सेवा में और तत्परता है। तो गुरुजी बोले याद रहे, चरण सेवा के बाद मैं दोनों पैरों को देखा करूंगा और देख करके विजय घोषणा किया करूंगा कि आज किसने ज्यादा अच्छी सेवा करी। तो महाराज दोनों चेलाओं में होड़ रहती कि मैं ज्यादा बढ़िया दबाऊं, मैं बढ़िया करूं। कभी कोई बढ़िया वाला इत्र लेके आता, वो बढ़िया वाला तेल लेकर के आता, गुरुजी देखना इसके पैर से बढ़िया आपका ये वाला पैर सजेगा आज। मोंगरा का पुष्प लेकर के आते, उससे सजा देते पैरों को। गुरुजी पड़े पड़े आनंद लेते, बढ़िया दोनों चेला खूब सेवा करते हैं। एक दिन गुरुजी अपने पांव पर पांव रख करके सो रहे थे। तो जिस पांव पर दूसरा पांव रख करके सोए थे, उस पांव का चेला आ गया और उसने आकर के देखा मेरे सेवा के पैर पर ये दूसरा पैर रखा है, दूसरे शिष्य का पैर रखा है। अभी बताता हूं उसको। गुरुजी तो सो रहे थे।
दूर से एक डंडा लेकर के आया, गुरुजी का पैर जो उसके पैर पर रखा था, मतलब उसकी सेवा वाले पैर पर, उससे दूर किया और लिए महाराज तोड़ने डंडा से पैर। गुरुजी चिल्ला में, अरे क्या कर रहे हो? बोले नहीं, इसकी हिम्मत कैसे, मेरे पैर के ऊपर कैसे चढ़ा? कल मैंने मोंगरे का बढ़िया इत्र लगाया था, सुगंधित किया, चमक रहा था, इसने चढ़ करके उसको दूषित कर दिया, इसको छोड़ूंगा नहीं। और गुरुजी का पैर एक बराबर कर दिया। अब गुरुजी का वो पैर टूटा तो फिर थोड़ी देर बाद वो शिष्य आया जिसका वो पैर था, उसने आकर के देखा, बोल गुरुजी आपका पैर, मेरा पैर सूज कैसे गया? अरे वो आया था, इतना मूर्ख, तोड़ ताड़ के चला गया, उसको ये नहीं लगा मेरा ही पैर है। नहीं गुरुजी आपका नहीं है, मेरा पैर है। उसकी हिम्मत कैसी है उसको तोड़ने की? कौन से डंडे से तोड़ा? बोले उस डंडे से तोड़ा। बोले लोको लेके आए, उसने वो वाला पैर तोड़ा जो बचा था। ये उसके बट में आता है ना, इसको मैं तोड़ूंगा। तो वही बात यहाँ पृथु जी महाराज कह रहे हैं, कहीं भगवान मुझ में और लक्ष्मी में युद्ध हो गया तो आप किसका पक्ष लोगे? कितना सुंदर भाव है। श्री पृथु जी महाराज कह रहे हैं कि जग जनन्याम जगदीश वैशम श्यादेव यत्कर्मिणन समीहितम करोषि फल्गव्यपुरु दीनवत्सल स्व एव धिष्णेभिरतस्य किं तया। नाथ, आप किसका पक्ष लेंगे जब आपके कभी सेवा में, मुझ में और लक्ष्मी जी में कभी अगर भाव ऐसा उत्पन्न हो? ठाकुर जी कहते हैं, बोले देखो लक्ष्मी हमारी सदा सर्वदा है, वो संग रहती है, सब सेवा आदि सब प्रकल्प उसके हाथ में है, वो हमारी सदा भार्या है, सदा के लिए हमारी भार्या है। पर यदि पक्ष भक्त का और लक्ष्मी के बीच का हो तो निश्चित है पक्ष तो हम वैष्णव का ही लेंगे, पक्ष तो हम अपने भक्त का ही लेंगे। उसका पक्ष कैसे ले सकते हैं? वो भले ही हमारी सदा भार्या है, लेकिन फिर भी हम पक्ष तुम्हारा लेंगे। इससे भले ही लक्ष्मी नाराज क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी मैं पक्ष तुम्हारा लूंगा। इस बात को सुनकर के श्री पृथु महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए भगवान को खूब वंदन किया और वंदन करते हुए ठाकुर जी के चरणों में अपनी भावांजलि पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्री पृथु महाराज ने अपनी स्तुति को विराम किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे पृथु महाराज के सुंदर यहाँ पर चरित्र सुनाया गया। भगवान की उन्होंने तपस्या की। तत्पश्चात महाराज पृथु अपनी प्रजा को उपदेश देते हैं और उपदेश देते हुए उपदेश में भी प्रजा को एक ही बात कहते हैं कि कभी भी हमारी अंतिम श्वास हो सकती है, इसलिए हर श्वास को अंतिम मान करके भगवत स्मरण किया करो, भगवत भजन किया करो। ऐसा भक्ति भाव युक्त एक राजा के द्वारा प्रवचन दिया गया। फिर महाराज पृथु सनकादियों से मिलते हैं, उनको भी उपदेश देते हैं। राजा पृथु की तपस्या और फिर तपस्या के पश्चात परलोक गमन की कथा बताई। पृथु की वंश परंपरा और प्रचेताओं को भगवान रुद्र के द्वारा रुद्र गीत सुनाया जाना, यह कथा सुनाएगी। हम सूक्ष्म में यह विषय भी कर दें बंधुओं, यह विषय पूर्णता आवश्यक है। अभी चतुर्थ स्कंद चल रहा है, अब पूर्ण तो कथा नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी जहां तक हो सके मेरा मन है कि मैं अंतिम दिन अगर संभव होगा तो मैं दसम स्कंद ठाकुर जी का जन्म तक तो पहुंच ही जाऊं, ब्रजमंडल में तो कथा प्रवेश करा ही दूं। अब हो पाए तो कृपा भगवान की, तो उसके बाद जो अधूरी रह जाएगी वो करने दोबारा तो भी आ जाऊंगा मैं। तो इसलिए मैं कृष्ण जन्म तक तो पहुंचाऊं, इसलिए भाव रहता है कि विषय पूर्णता हो। ये कथाएं, इनको अगर आप गंभीरता से सुनेंगे ना, सही में बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर सुंदर भाव, छोटी छोटी कथाएं हैं पर बड़ी ज्ञानवर्धक हैं, बड़ी आनंद देने वाली, और कई सारी बातें जो हम अपनी सप्ताह कथा में वर्षों से नहीं बोले हैं, आज तक नहीं बोले हैं। अब ये पृथु चरित्र आज तक नहीं कहा मैंने कथा में, आज पहली बार कहा है। अब जो कथा आ रही है प्राचीन वही राजा प्रचेता गणों की कथा रुद्र गीत, ये भी मैंने एक बार कहा था, गीत श्रृंखला करी थी 7 दिन की, तब कहा था, बाकी इसका भी विस्तार नहीं हो पाया। बहुत ध्यान से सुनो।
इन्हीं पृथु महाराज के वंश में आगे चल के एक राजा हुए, उनका नाम था प्राचीन बरही। पश्चिम की ओर झुकी हुई कुशाओं से ही वे यज्ञ करते थे, उनका ये नियम था। पर उनका यज्ञ तामसी होता था, मतलब वो क्या करते थे, यज्ञों में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जीव हत्या कर देते थे और उसमें फिर वेद प्रमाण देते थे। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे कोई व्यक्ति व्यसनी हो जाए और उस व्यसनी व्यक्ति को किसी बुद्ध पुरुष के पास ले जाएं, गुरुजन के पास ले जाएं, और कोई खाता है पीता है उल्टे सीधे काम जो भी करता है, अब गुरुजन उसको कह दें कि भाई क्या करते हो, बोले महाराज जी हमारे घर का सदस्य बहुत पीता है, इसको कोई आप कुछ बात कहो ये छोड़ दे। अब तो वो जानते हैं कि एक बार कहने पर छोड़ेगा तो नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नियम बना दिया, और नियम बना करके क्या कहा, बोले तुम सप्ताह में केवल एक बार सेवन करोगे, मतलब जो सप्ताह में प्रत्येक दिन 5 बार सेवन करता था उसकी अवधि अब सप्ताह में एक बार, और वह भी एक ही बार स्पर्श करे, और वो फिर धीरे धीरे बढ़े, सप्ताह में एक बार, अगले महीने से 2 सप्ताह में एक बार, उसके अगले महीने से 3 सप्ताह में एक बार। व्यसन इसी प्रकार ही तो छुड़ाया जाता है। कई लोग ऐसा आक्षेप करते हैं कि वेदों में आज्ञा है इस प्रकार बलि करने की, आदि आदि भाव करने के। देखो, मानव क्रूरता प्रत्येक दिन करता है, प्रत्येक दिन जीव हिंसा कर देता है, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ इस प्रकार के हिंसक कर्म करता है। उनको प्रत्येक दिन से बचाने के लिए वो कभी कभी और या फिर उस धीरे धीरे करके उसका त्याग करें, उसके लिए ऐसी आज्ञा करी। बाकी श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में स्पष्ट श्री वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं कि जहां कहीं भी बलि का भाव कहा गया है वहां हम आज्ञा देते हैं कि पशु का आलभनम, केवल उस पशु का स्पर्श किया जाए, उसकी मृत्यु ना की जाए। और एक और बात, यहां पर दूसरी बात पुष्ट करते हुए श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि बलि प्रथा में, बलि के भाव में बलि किसकी चढ़नी चाहिए, ये जीव प्रवृत्ति, ये जानवरों जैसी प्रवृत्ति हमारे चित्त में है। जैसे अहंकार बकरा है, मैं करता है, अपने उस अहम रूपी बकरे की बलि चढ़ाओ। जड़ बुद्धि, जड़ बुद्धि मतलब अविवेक, विवेक शून्य बुद्धि, ये कौन है, ये भैंस है, उसकी बलि चढ़ाओ। इस प्रकार हर जानवर में कोई ना कोई दोष होता है, वो दोष यदि आपके अंदर है तो उस दोष रूपी जानवर की बलि चढ़ाओ, ना कि उस जानवर को जाकर के वहां पर वध करो। इस प्रकार बलि का भाव था। परंतु ये प्राचीन बरही राजा नहीं माने, और ये तो खूब महाराज हत्या करते थे जानवरों की। नारद जी ने आकर के समझाया, नहीं माने उसके बाद भी। तब कालांतर में इनके घर में 10 पुत्रों ने जन्म लिया। इन्हीं को प्रचेता गण कहते हैं। प्रचेता गणों का जन्म हुआ, धीरे धीरे प्रचेता बड़े हुए, परम विद्वान और परम धार्मिक थे प्रचेता गण। एक दिन प्रचेताओं ने देखा पिताजी क्या करते हैं, रोज हवन यज्ञ करते हैं, उसमें जीव हिंसा कर देते हैं। तो जीव हिंसा का भाव देख करके प्रचेताओं ने पिताजी को कहा कि पिताजी आप ये मत किया कीजिए, ये उचित नहीं है। तो पिताजी बोले आजकल के बच्चे हमको समझाओगे, चलो जाओ भजन करो। 10 के 10 ने प्रणाम किया, बोले कि आपने बड़ी कृपा की, हमको आज्ञा दे दी, अब हम भजन करने जा रहे हैं। और 10 के 10 उसी क्षण घर छोड़ करके चले गए। कहां गए, बोले कोई दिशा नहीं, बस चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए। तभी उनको एक सुंदर समुद्र दिखाई दिया, और यही स्थान है नारायण सरोवर, गुजरात के कच्छ के बिल्कुल अंतिम भाग में विराजमान नारायण सरोवर, बहुत सुंदर स्थान है। वहां जैसे ही ये पहुंचे तभी इनको समुद्र के समीप एक सरोवर दिखाई दिया, और अचानक से इनके पहुंचते ही वहां सुंदर सुगंधी आने लगी, डुमडुमियां बजने लगी, प्रकाश होने लगा, पुष्प बरसने लगे। और तभी वो क्या देखते हैं कि वहां समीप में ही उस सुंदर सरोवर में से कौन प्रकट हो रहे हैं कि ध्याये नित्यम महेशम
रजत गिरिनिभं चारुचंद्रावतं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं पयश मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तास्तुतममर्गणैः व्याधिकृत्यं वसानम् विश्वाद्यं विश्ववन्दम् अखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। बोलो देवादिदेव त्र्यंबकेश्वर महादेव की। भगवान रुद्र अपने समस्त गणों के साथ और वैष्णवों के साथ उस सरोवर में से प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उन्होंने प्रचेता गणों को दर्शन दिया। आहा, प्रचेता गण दर्शन करके बड़े खुश हुए और खुश होकर के प्रचेता गणों ने कहा कि हे महादेव, हमने तो कोई पुण्य नहीं किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमने तो कोई तप नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, कुछ भजन नहीं किया, कुछ अच्छा नहीं किया, फिर आप प्रसन्न होकर प्रकट क्यों हो गए? तब जो बात यहां महादेव कहते हैं वो सुनने लायक है। महादेव कहते हैं, यह परम रहसम साक्षात त्रिगुणा जीव संगितात भगवंतम वासुदेवम प्रपन्न सप्रियो हि मे। महादेव कहते हैं, वैसे तो मेरी प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। महादेव कहते हैं मेरी प्राप्ति कितनी दुर्लभ है। तब अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि स्वधर्मनिष्ठ रत जन्म भिप्पुमान। महादेव के उपासक सब ध्यान से सुने कि स्वधर्मनिष्ठ सत जन्म भिप्पुमान विरंचिता मेति ततः परम हिमाम अव्याकृतम भागवतोथ वैष्णवम पदम यथाहम विबुधा कलात्यये। भगवान कहते हैं, महादेव हे प्रचेताओं, तुमने प्रश्न किया कि मैं किस बात से प्रसन्न होकर प्रकट हुआ हूं। मेरी प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। मेरी प्राप्ति कैसे होती है सुनो। तब भगवान कहते हैं 100 जन्मों तक, मतलब प्रत्येक जन्म में जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है, ऐसे 100 जन्म जो व्यक्ति व्यतीत कर देता है धर्म का पालन करने में, 100 जन्मों तक बेनागा धर्म पालन करने के पश्चात उसको ब्रह्मा की प्राप्ति होती है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। उसी 100 में एक जीरो और लगा दो, कितना हुआ? 1000। ऐसे 1000 जन्मों तक जो व्यक्ति अपने स्वनिष्ठ धर्म का पालन करता है, 1000 जन्मों तक स्वनिष्ठ धर्म का पालन करने के बाद 1000वें जन्म में उसको मेरी प्राप्ति होती है। तो प्रचेता गण कहते हैं, तो क्या हमारा ये 1000वां जन्म है जो आपकी हमें दर्शन हो गए? महादेव कहते हैं, नहीं, तुम्हारा ये तो पहला ही जन्म है, तो फिर हमको आप क्यों दिखे? तब महादेव कहते हैं, अव्याकृतम भागवतोथ वैष्णवम पदम यथाहम विबुधा कलात्यये। हे प्रचेताओं, जब कोई मेरे प्रिय हरि को प्राप्त करने का मन बनाता है और उन हरि की प्राप्ति के लिए जब वो संलग्न होकर के हरि की प्राप्ति के मार्ग पर निकल जाता है, तो उसके 1000 जन्मों को नष्ट करके मैं उसके प्रथम जन्म को ही 1000वां जन्म बना करके उसको दर्शन देता हूं। और दर्शन दे करके कैसे हरि शीघ्रता से मिलेंगे उसको यह मार्ग बतला देता हूं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कितनी बड़ी बात। महादेव कहते हैं 1000 वर्ष तक धर्म का पालन करने के बाद मेरा दर्शन होता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति हरि को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, श्री जी को प्राप्त करने के लिए, किशोरी जी को प्राप्त करने के लिए उस मार्ग पर चल बैठता है, तो मैं उसके 1000 जन्मों को नष्ट कर देता हूं और वही जन्म उसका अंतिम बना करके प्रकट होकर के उसको दर्शन देता हूं। प्रकट होकर दर्शन देने के 2 भाव। पहला तो उसके 1000 जन्म नष्ट हो गए, 1000वां है इसलिए दर्शन देता हूं। दूसरा, जो हरि से मिलने के लिए मन बनाता है उसकी दर्शन की मुझको बड़ी लालसा होती है, उसकी दर्शन की मुझको बड़ी उत्कंठा होती है, इसलिए मैं स्वयं को रोक नहीं पाता और मैं प्रकट होकर के उसको दर्शन दे देता हूं। तुम हरि से मिलने जा रहे हो, तुम नारायण का दर्शन करने जा रहे हो,
इसलिए मुझे तुम पर बार बार न्योछावर होने की इच्छा हो रही है, इसलिए मैं तुमको दर्शन देने के लिए आया। आहा, महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के प्रचेता गणों से कहा, हे प्रचेताओं, तुम लोग भगवान का दर्शन करने जा रहे हो, मैं तुम्हें एक गीत सुनाता हूं। और यही श्रीमद् भागवत का सबसे पहला गीत है। 7 गीत हैं भागवत में, गोपी गीत युक्त, उनमें सबसे पहला गीत महादेव ने गाया है, रुद्र गीत। ददर्शनम नो दृदक्षिणाम देहि भागवतार्चितम रूपम प्रियतमनम स्वाना सर्वेंद्रिय गुणांजनम। महादेव कहते हैं, सबसे पहली बात, भगवान जब प्रकट हो जाएं तो प्रकट होकर के भगवान से कहना कि हे नाथ, आप हमारे सामने जिस प्रकार एक प्रियतमा प्रियतम को देखती, हम ऐसे आपको देखना चाहते हैं, ये भाव रखना। उनको प्रियतम मानना और स्वयं को कोई गोपी मान लेना और तब उनका दर्शन करना। और फिर आगे वर्णन आता है, उनकी इस प्रकार की अलकावलियों की जिज्ञासा रखना, उनकी ऐसी नासिका है, उनकी टेढ़ी सी कमर है। मतलब एक प्रकार से रुद्र गीत में भगवान ने साक्षात हरि के कृष्ण रूप का वर्णन करते हुए प्रचेता गणों से कहा कि तुमको यदि शंख चक्र गदा पद्मधारी दिखें तो उनसे प्रार्थना करना कि वो 2 भुज धारण करके त्रिभंग ललित स्वरूप धारण कर लें और उस स्वरूप में आकर के आपको दर्शन कराना। हाँ, प्रचेता गण पर परम आनंदित हो रहे हैं और परम आनंदित होते हुए प्रचेता गणों को सब मार्ग बताए, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे मिलेंगे ठाकुर जी, कैसे क्या सब व्यवस्था होगी। इन सब बातों को बताने के बाद श्री ठाकुर जी महादेव कहते हैं, बहुत सुंदर बात, कि प्रमत्तमुच्चैरित कृत्य चिंतया प्रबद्धलोभम विषयेषु लालसं त्वमप्रमत्तः सहसा विपद्यसे शुल्लेलिहानो हिरिवाकुमन्तकः। जिस प्रकार एक चूहा, वो कितना भी चंचल हो, कितना भी मचले, कितना भी उछले, कितना भी छुप जाए बिलों में जाकर के, पर उसकी मृत्यु एक सर्प के मुख में ही जाके होनी है, ये निश्चित है। कभी ना कभी सर्प उसे खोज लेगा। वो कितना भी चंचल हो, कितना भी उछले, कितना भी बिलों में चला जाए, सर्प जाकर के उसका दंशन कर लेगा, उसको ले लेगा। ठीक उसी प्रकार हमारे एकाकार, हमारी अधोगति, हमारी सदगति केवल और केवल श्री कृष्ण के चरणारविंदों में है। हम कितना भी कुछ भी कर लें, पर पाना हमको उन्हीं को ही है, वे ही हमारे सर्वोपरि ग्रहण करता है। इसलिए धन्य हैं वो लोग जो सही समय पर चेत जाते हैं और प्रयास युक्त हो जाते हैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए। इसलिए धन्य हैं तुम सब, अब उनसे मिलने के लिए जा रहे हो। निश्चित ही भगवान का मंगलमय दर्शन तुमको होगा। मैं भूरी भूरी तुमको प्रणाम करते हुए आशीष देता हूं कि जाओ जाकर के ठाकुर जी का मंगल रूप का दर्शन करो। और श्री महादेव की कृपा से, महादेव की आज्ञा से प्रचेताओं ने फिर समुद्र में बैठ करके खूब दिव्य तप किया और उनके तप से प्रसन्न होकर के महादेव की आज्ञा से शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण प्रकट हुए और प्रकट होकर के नारायण सरोवर में प्रचेता गणों को दर्शन दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने दर्शन दिया। दर्शन के पश्चात वही भाव प्रचेताओं ने रखा कि नाथ आप 2 भुजा धारण करके हमको अपने उस स्वरूप में दर्शन कराओ। तब भगवान ने उनको एक क्षण के लिए अपने 2 भुज धारण करके त्रिभंग ललित स्वरूप का दर्शन कराया और दर्शन करा करके प्रचेता गणों पर अनुग्रह किया। प्रचेता गण इस प्रकार भगवान का दर्शन करके वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्रचेता गणों के आगे संवाद आदि सुनाए गए हैं। इसी प्रकार कथानक आगे चल रहा है। उन सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। अब कल बंधुओं थोड़ी ब्रजलीला सुनेंगे और उसमें क्योंकि कल श्री ठाकुर जी का नौका विहार है तो इसलिए श्री ठाकुर जी के नौका विहार के प्रसंग सुनेंगे। और कल कथा
2:45-3 बजे तक पूर्ण रूपेण प्रारंभ हो जाए। हम जल्दी 2:45 तक ही आने की पूरी चेष्टा करेंगे, 3 बजे लास्ट बैठ जाएंगे, ताकि 5:30 बजे तक हम लोग फिर ठाकुर जी को गोदावरी में सुंदर नौका विहार करा सकें। और उससे पहले नौका विहार का प्रसंग यहाँ सुन लेंगे तो और सुख मिलेगा ठाकुर जी को नौका विहार कराने में। तो इस प्रकार के भाव हैं और कल ब्रज भाव से कथा को पूर्ण करेंगे। आज की कथा को विश्राम देते हुए बड़े प्रेम और भाव से ठाकुर जी का स्मरण करते हुए, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। मनमोहन तुझे रिझाऊं, तोहे नित नए लाड लड़ाऊं, बसा कर छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, ओ तोहे नित नए लाड लड़ाऊं, तोहे नित नए लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। ओ गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का, गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का, गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाते बल खाती पतली कमर का, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। ओ मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, ओ तोहे नित नए लाड लड़ाऊं, तोहे नित नए लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। बोलो राधा रमण लाल की।
अभिलाषा है ठाकुर जी बस। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। एक लीला पढ़ रहा था किशोरी जी की, ठाकुर जी की, निकुंज की लीला। उस लीला में एक भाव वर्णन आया कि ठाकुर जी और किशोरी जी अपनी इच्छा से लीला नहीं करते, तो कुंजों में छुप कर के बैठी हुई सखियों के चित्त में जो जो भाव आते हैं वैसी लीला होती चली जाती है। मतलब कोई सखी यदि कुंज में बैठी ये विचार करे कि ऐसा मन है रोय किसी ठाकुर जी बीड़ा पान पावे, और पान पावे के बाद उनके ओष्ठ के नीचे थोड़ी सी ऐसी पान की वह लालिमा दिखाई दे, इतने में ही बस उस सखी ने विचार किया और इतने में ही ठाकुर जी किशोरी जी से कहें, हे श्यामाजू बीड़ा भोग पावे की इच्छा है रही है। किशोरी जी तुरंत कहीं से पान को बीड़ा लामे और ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों मिलकर के लेमे और आधो स्वयं ठाकुर जी को किशोरी जी पामे और फिर किशोरी जी की प्रसादी ठाकुर जी पामे। सखी आनंदित है जा दूर ते बलैया ले। एक इतना सुंदर भाव था उसमें कि एक सखी बोली, अरे इतने गहरे कुंज में मत जाओ श्यामा श्याम, तुम्हारे वस्त्र कहीं इरझ जाएंगे और कहीं अगर उरझ गए तो फिर आप दोनों को श्रम है जाएगा। तभी दूसरी गोपी कह रही है, अरे ऐसा विचार काहे को कर रही है, ये गोपियां कह नहीं रही है, मन में सोच रही है छुप करके, और जो सोच रही है वो होता है। एक गोपी कह रही है, अरे अरे श्याम सुंदर, अरे किशोरी जी ऐसे सघन कुंज में मत जाओ, इतने गहरे कुंज में मत जाओ, तुम्हारे वस्त्र कहीं उरझ जाएंगे। तब दूसरी सखी कह रही है, अरे मैं तो चाहूं ये और गहरे कुंज में चले जाएं। तब सब सखी बोली, अरे तू ऐसी बात काहे को करे, गहरे कुंज में जाएंगे उनके वस्त्र कहीं इरझ गए तो? बोले तभी तो सुख मिलेगा, दोनों इरझ जाएंगे फिर एक दूसरे को सुलझाएंगे, और जब एक दूसरे को सुलझाएंगे तब उलझे भय सुलझाते भय एक दूसरे में उलझ जाएंगे। वही देखवे के काजे तो हम यहाँ बैठे। इतने सुंदर भाव ठाकुर जी के निकुंज वन के, निकुंज भाव के। बोले उलझे रहे कभी सुलझे ही ना। अरे सुलझवे को भाव भी मन में नहीं आवे कि कभी सुलझे, ये तो ऐसे ही उलझे रहे। वृंदावन के रसिक जनों की एक ही इच्छा है, कोई इच्छा नहीं है, बस राधिका किशोरी रमण तिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी रमण तिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। ऐसे कहीं कुंज में उलझे भय श्यामा श्याम एक बार दिख गए, और उनको देखने के बाद अब क्या इच्छा है, वो फिर चाहे मैं मर जाऊं, 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 बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में।
क्या भाव है? हाँ। अब मन में भाव तो ऐसा हो रहा है कि कल ठाकुर जी की नौका विहार है, तो श्री वृंदावन कुंज की सुंदर एक कुंज बलि बना जाए, ताकि कल कुंज से ही ठाकुर जी की लीला को प्रारंभ हो। वृंदावन और साम्रत की अंतिम दो पंक्ति गा करके आज के भाव को विश्राम देते हैं। भुवन चतुर्दशी की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दशी की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट हो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रगट हो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। सप्तनिधिन को ही उजियारो। सप्तनिधि
ज्ञानदेव तुकाराम श्री बद्रीनाथ भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। कल 3 बजे मिलेंगे और फिर 5:30 बजे श्री ठाकुर जी की नौका विहार का आनंद गोदावरी जी के तट पर करेंगे। आइए भाव में आरती के साथ कथा को विश्राम। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में कल लीला रस रस निधान के। आरती अति पावन पुराण के, विषय विलास विमोह विनाश, विषय विलास विमोह विनाश, विमल विराग विवेक विकासिनी, विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाश, परम ज्योति परमात्मा ज्ञान। आरती अति पावन पुराण के, परमहंस मुनि मन उल्लास, परमहंस मुनि मन उल्लास, रस कह दया रस रास विलास, रस हृदय रस रास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदास, कथा कंचन प्रिय सुजान के। आरती अति पावन पुराण धर्म भक्ति विज्ञान खान के। आरती अति आरती अति आरती अति आ